30 बन रही है और हमारा टॉपिक है 4.3 के मुतालिक। सर यहाँ पे 4.3 है। रिलेशन हमने बताना है अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर और एन अरिथमेटिक मीन का दो नंबर के अंदर, ये दो नंबर के दरमियान, सॉरी। ओके, अब देखिए, सिंपल है रिज़ल्ट। मैं पहले आपको टारगेट बता देता हूँ कि हमने पहुँचना कहाँ है। देखिए, अगर आप जो एन अरिथमेटिक मीन है जिसको मैंने नाम दिया A1 A2 अप टू कहाँ तक है, AN तक है, अगर इनको ऐड किया जाए तो वो इक्वल होगा जो अरिथमेटिक मीन था दो नंबर का, उसके साथ कितना मल्टीप्लाइड करोगे, n मल्टीप्लाइड करो। ये हमारा मेन टारगेट है। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ A1 प्लस A2, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ प्लस अप टू सोन प्लस AN इक्वल टू n इंटू A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा टारगेट है, इन अदर वर्ड। अब देखिए किस तरह इस टारगेट को हासिल करना है। लेट लेते हैं कि A1 अप टू AN बी द n अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। कैसे लगेगा जी इसको, A1 अप टू AN कॉमा B। ठीक है, अब देखिए इस रिज़ल्ट को। हाँ, अब हमने तो इनको सम अप, ये क्या होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। क्या होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। अब आप इसको ऐड कर दे तो A प्लस A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो वन प्लस AN प्लस B। अब ये क्या बनेगा, अरिथमेटिक सीरीज बनेगा। ओके, अब क्या बनेगा, अरिथमेटिक सीरीज बनेगा। अगर हम इसका सम फाइंड कर दे, या A1 की खुद वैल्यू क्या होती है, A1 की वैल्यू होते हैं A प्लस D, A2 की वैल्यू क्या होती हैं A प्लस 2D अप टू सो वन, AN की वैल्यू क्या होती हैं A प्लस ND। ऐसे ही होता है। इसको ऊपर पुट कर दे A प्लस D A1 प्लस 2D प्लस अप टू सो वन A प्लस ND प्लस क्या होगा, B होगा। अब देखिए ये क्या होगा, अगर आप देखिए ये कितने टर्म ऐड हो चुके हैं, दरमियान में n टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो इसका मतलब ये बना कि इसका सम आ जाएगा n की जगह n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये पता है हमें कौन सी, Sn इक्वल टू n बाई 2 प्लस 2A1 प्लस n माइनस 1 और d वगैरह का फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। 2A1 की जगह A प्लस n की जगह n प्लस 2 माइनस 1, ये साइड पे क्या होगा, d होगा। यहाँ तक ओके। अब देखिए क्या रिजल्ट है, A प्लस D प्लस A1 या A1 या वगैरह या A, ठीक है, प्लस अप टू सो वन प्लस 2D प्लस अप टू सो वन A1 प्लस ND, ये इक्वल होगा n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ये 2A1 होता है, A1 की जगह क्या होता है असल में A आ जाएगा प्लस n प्लस 1 साइड पे D हो जाएगा। यहाँ तक ओके। अब इसको कैलकुलेट कर दे। अब देखें, हाँ, ये देखिए ये A प्लस 1 ये टोटल B है। अब इस तरह करें, ये A और यहाँ पे कॉमन प्लस B था, इन दोनों को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दे तो A1 प्लस वगैरह ये क्या है असल में A1 है प्लस A2 है प्लस अप टू सो वन प्लस AN आ जाएगा, n प्लस 2 के नीचे 2, ये A प्लस n प्लस 1 इंटू
डी हो जाएगा, ए भी उधर शिफ्ट किया यानी माइनस ए आ जाएगा, और साथ साथ बी भी उधर शिफ्ट किया तो माइनस बी हो जाएगा। यहाँ तक ओके। तो a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an, ठीक हो गया। अब देखिए ये असल में क्या होता है, 2a1 होता है, क्या होता है, सॉरी हम ये गलती कर चुके हैं, 2a1 होता है। तो n प्लस 2 के नीचे 2, ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ, a प्लस n प्लस 1 इंटू डी माइनस a माइनस b। अब देखिए ये चलता रहेगा, a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an इक्वल टू n प्लस 2 के नीचे 2, ये b के इक्वल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों b के इक्वल है। फ़िलहाल के लिए नोट कर ले, बाद में मैं इसका रिज़ल्ट बताऊँगा कि ये क्यों b के इक्वल है। a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an, तो n प्लस 2 के नीचे 2, a प्लस b, इससे माइनस कॉमन करोगे तो ये भी क्या बनेगा, a प्लस b बनेगा। तो a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an, अब दोनों से a प्लस b कॉमन करोगे तो क्या बचत हो जाएगी, n प्लस 2 के नीचे 2 माइनस 1। तो a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an, a प्लस b, ठीक है, नीचे क्या होगा 2, तो n प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा। ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो a2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an, ठीक है जी। तो इससे आ जाएगा a प्लस b, ये n रह जाएगा, इसको बाहर निकालते हैं। ये रिज़ल्ट आ गया कि नहीं आ गया, यानी इसका मतलब ये बना के ये अरिथमेटिक मीन इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, या इसको a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस an इज इक्वल टू n इन डॉट अरिथमेटिक में। ये रिज़ल्ट हमने निकालना था, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने क्या कहा कि a प्लस n प्लस 1 इंटू डी जो था वो मैंने किसकी इक्वल किया था, b की इक्वल किया। क्यों b की इक्वल किया, देखे मैं आपको बता देता हूँ। इधर a1 था अप टू an था, फिर इधर क्या था, b था। मैं कहता हूँ ये रिज़ल्ट जो है, ये रिज़ल्ट ये इसकी इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल है, देखिए an का फार्मूला क्या है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इधर टोटल नंबर ऑफ टर्म, यहाँ दरमियान में n है, n प्लस 1 और n प्लस 2, तो ये a n प्लस 2 पे कौन सा टर्म है, b है असल में। तो a1 प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। अब देखिए ये a n प्लस 2 पे कौन सा टर्म था, b था, तो a1 इस प्लस 2 में से 1, तो n प्लस 1 b। ये भी देखिए b की इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह हमारी प्रूफ क्या हो गई, ये वाली कंप्लीट हो